एक तांत्रिक की आप बीती। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे एक तांत्रिक ने अपनी आप बीती बताई है, पूरी जिंदगी में उन्हें क्या क्या देखने को मिला और वो तांत्रिक कैसे बने। अपनी कुछ मुसीबतों को दूर करने के लिए वो तंत्र विद्या का सहारा ले रहे थे और उन्हें समझ में आया ये काम भी बनाया जा सकता है। वो यही काम करके भी ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। भुवन यानी कि बब्बन, जो बब्बन तांत्रिक बन चुके हैं और उन्होंने घर से जो प्रेत भगाया था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आज उसके आगे का हिस्सा आपको बताता हूँ। क्या सच में वो तांत्रिक बड़ी आसानी से बन गए और आगे की विद्या वो कैसे सीख पाए, क्या सबक ले पाए? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही भयानक, खौफनाक और कुछ अतरंगी भी होने वाली है। कुछ गलतियां भी बब्बन ने की थी। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। अब भुवन, जो कि बब्बन तांत्रिक बनना चाहते थे, तो बब्बन अब उस तांत्रिक के पास शमशान घाट में कुछ दिनों तक सीख पाया था। लेकिन अब उस तांत्रिक ने कहा था कि तुमने अपने घर से उस जो भूत को दूर कर दिया है, जो तुम्हारी खटिया से चिपका रहता था, घर के अंदर रहता था, तुम्हारा वो काम तो हो गया। अब उसके आगे तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन 5 दिनों का मुझे भी समय दो। बब्बन ने पूछा था उस तांत्रिक से कि 5 दिन आपको क्यों चाहिए, आप यहाँ से जाने वाले हैं? उस तांत्रिक ने कहा, नहीं, 5 दिनों के लिए मैं मौन व्रत रखने वाला हूँ और मेरे साथ काफ़ी कुछ बुरा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूँगा, तो तुम्हें सिखा क्या पाऊँगा? जो मेरे साथ होगा मैं तुम्हें वो साइन लैंग्वेज से बताना नहीं चाहूँगा, समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिन बलाओं को, जिन भूतों को लोगों के घरों से दूर करता हूँ, उनका कुछ असर मुझ पर भी पड़ता है। जब हम नकारात्मक ऊर्जा के बीच रहना शुरू कर देते हैं ना, तो नकारात्मक ऊर्जा हम पर असर करने लगती है। वो तांत्रिक ये बातें जानता था, लेकिन बब्बन को अभी उन चीज़ों का पता नहीं था। तो बब्बन ने समझ पा रहा था कि ठीक है, आप 5 दिनों के लिए मौन व्रत रखेंगे, तो मैं 5 दिनों के लिए क्या करूँगा? मुझे जल्दी से जल्दी तांत्रिक बनना है। उस तांत्रिक ने कहा कि यह तुम्हारी मजबूरी है, मेरी थोड़े ना है। मुझे अपने भी काम करने होते हैं। इन मुसीबतों से दूर होने के लिए मुझे मौन व्रत रखना है और 5 दिनों के लिए मैं यहाँ रहूँगा। मौन व्रत पर खाऊंगा पीऊंगा बहुत ज़्यादा कम, मेरा शरीर पतला हो जाएगा और हो सकता है मेरे शरीर पर अपने आप चोट लगने लगे। तो मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे बिल्कुल बात मत करना, मेरे करीब मत आना, वरना 5 दिनों बाद ऐसा श्राप दूंगा ना, तेरे ऊपर सारे प्रेत छोड़ दूंगा। बब्बन थोड़ा सा डर गया और मान गया कि ठीक है, अब 5 दिनों के लिए मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा करूँगा, मैं जाया करूँगा फैक्ट्री और वहाँ से जैसे आता था 5 दिन ऐसे गुजारूँगा, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी तांत्रिक बनना है। अब वो तांत्रिक उस दिन तंत्र विद्या करके मौन व्रत पर चला गया और वो उस शमशान घाट के पीछे झाड़ियों में वहाँ बैठा था। वहाँ बब्बन जाना नहीं चाहता था। 3 तांत्रिक और थे वहाँ पर। अब वो तांत्रिक बब्बन को सिखाना नहीं चाहते थे, पहले बता चुके थे, उन्हें और काम थे। बब्बन वहाँ से निकल गया। उसके बाद फैक्ट्री में उसने काम किया पूरा दिन। अब आज वो थोड़ा लेट आया था, लगभग 7 बजे। घर में तो उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, चंदन लहसुन जो टांग रखे थे, प्रेत को बाहर भगा दिया था, दूर कर दिया। जब वो वापस आ रहा, वो अपने घर का दरवाज़ा खोल रहा था ना, कोई जैसे उसकी पीठ पर चिपका हो। उसे वजन महसूस हुआ, घुटने दर्द करने लगे, घुटने अपने आप मुड़ गए। जैसे हमें चक्कर आता है ना, कई बार शरीर कमज़ोर हो जाता है, हम नीचे गिर जाते हैं। उसके घुटनों पर बहुत ज़्यादा जैसे वजन पड़ा हो, वो नीचे बैठ गया। तब उसके कानों में गर्मी महसूस होने लगी, सर पर गर्मी महसूस होने लगी और जल्दी से उसने ताला खोला। वो पहुंचा घर के अंदर। जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, उसे वजन हल्का महसूस होने लगा और वो समझा ये कुछ और चीज़ थी। कुछ था जो मेरे शरीर पर चिपकने की कोशिश कर रहा। घर के अंदर लहसुन और चंदन के कारण शायद मैं बच पाया। अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन वो क्या चीज़ थी? घर के अंदर से वो बाहर झांक रहा कि ये प्रेत था, भूत था, क्या चीज़ थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। अब तरीका एक ही था, घर के बाहर निकलकर देखना था। अब उसे लगा कि वो प्रेत को घर से मैं भगा चुका हूँ, शायद ये आसपास कुछ और चीज़ हो। अब इसे भी दूर करता हूँ ना, देखने की कोशिश करता हूँ। तांत्रिक बनना है तो इनसे लड़ना मुझे आना चाहिए। घर के दरवाजे को उसने बंद किया और आगे निकला।
मैंने आपको बताया था कि उसका घर उस इलाके में था, आसपास टूटे हुए घर ही थे। गांव के जो अच्छे घर थे वो काफ़ी दूर थे, तो वो यहाँ पर पहले घूमता नहीं था, लेकिन अब तांत्रिक बनना था, रात को घूमना था, शमशान घाट में तंत्र विद्याएं सीखनी है मुझे। तो वो सोच रहा यहाँ घूमूंगा, डरूंगा नहीं, मैं मुकाबला करूंगा, जितनी जानकारी है उससे मुकाबला करने की कोशिश करूंगा। फिर वो बाहर निकला, घरों को देखने लगा, किस घर में प्रेत है, देखूं तो जरा ये किसने असर किया था। एक घर के पास जैसे उसकी टांगों को पकड़कर, सर के बाल को पकड़कर पीठ पर किसी ने कोहनी रख दी हो और नीचे उसे ऐसे बिठा दिया। ऐसा लग रहा था ये प्रेत ही हो, क्योंकि उसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन पीठ पर जो चुभ रहा था वो कोहनी जैसा ही कुछ था। ऐसा लग रहा कि ये कोई पहलवान का प्रेत है जो कुश्ती के दाव पेच बब्बन पर लगा रहा हो, और बब्बन चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बालों को पकड़ा हो और नाक में 2 उंगलियां डालकर ऊपर की तरफ कोई खींच रहा हो। नाक में दर्द हो रहा, कानों में जलन हो रही, पीठ उसकी दुख रही, हिल वो पा नहीं रहा। चीखना शुरू कर दिया उसने, कौन है, कौन है, मुझे क्यों पकड़ रहा है। पीछे से उसे आवाज आई, तूने मुझे मेरे घर से बाहर निकाला था, अब देख मैं तेरा क्या बनाता हूं। बब्बन समझ गया ये किसी और घर का प्रेत नहीं है, ये साला वही कमीना प्रेत है, वही भूत जो खटिया से चिपका होता था। मैं उस घर में रहने लगा हूं, लहसुन चंदन लगाकर इसे घर से बाहर निकाल दिया, गायब हो गया था। अब तरकीब लगाई इसने, घर के बाहर घेर लिया मुझे, अब मैं क्या करूं। अब बब्बन के पास लहसुन चंदन ऐसा कुछ नहीं था। अब वो जो प्रेत था पकड़कर जैसे अच्छी तरह से उसे पीटना चाहता था, उसे मार देना चाहता था जैसे, लेकिन बब्बन ने कुछ तरकीब अपनाई। 2-3 मंत्र अब तक याद किए थे। अब वो 2-3 मंत्रों से हाथ में जो शक्ति आती है उससे ऐसे प्रेत से बचा जा सकता है, इतना सीखा था उसने। वो मंत्र बोल रहा, जितना भी नाक मुंह खुला था उससे मंत्र बोलकर उसने जैसे ही हाथ खोला वो उस शक्तिशाली चीज से बचा। सामने खड़ा हो गया वो प्रेत जो पहले खटिया को ऐसे पकड़ा होता था, अब उसने हाथ ऐसे किए हुए ताकि वो उसे पकड़ सके। बब्बन भागा घर के अंदर। घर के अंदर पहुंचने तक 2-3 बार उसने टांगे पकड़ने की कोशिश की और बब्बन किसी तरह घर के अंदर पहुंचा। अब वो घर के अंदर से बाहर उस प्रेत को देख रहा कि ये भागा नहीं है, साला गायब हो गया था। बब्बन उससे कह रहा, क्या चाहिए तुझे। उसने कहा, मुझे मेरा घर चाहिए, फिर तुझे छोड़ दूंगा, मुझे मेरा घर दे दे, चला जा यहाँ से। बब्बन कह रहा, ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ पर रहूंगा, लहसुन चंदन लगाया है, आ अंदर। वो प्रेत कहने लगा, नहीं आ सकता, तुझे पता है शायद तू इतनी जानकारी रखता है, लेकिन शायद ये जानकारी तुझे पता नहीं, कभी ना कभी अंधेरे में घर से बाहर निकलेगा अनजान सा होकर, कब तक बचकर रहेगा, कभी ना कभी तुझे पकड़ लूंगा और उस दिन मौत के घाट उतार दूंगा। बब्बन सोचने लगा, बात तो इसने सही की है, कभी काम से देर से आ गया, वहां खाना नहीं मिल रहा हुआ, 8 बजे लेट हो गया, खाना खाते वक्त घर की तरफ आ रहा होऊंगा और नाक में उंगली डालकर बाल पकड़कर पीठ को ऐसे तोड़ देगा ये, फिर मैं क्या करूंगा। बब्बन सोचने लगा और बब्बन को लगा अब इससे सौदा करना चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकालते हैं ना, समाधान। तो उसने कहा, देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, पास वाला घर साफ करवा देता हूँ, वहां रहना शुरू कर दे, मुझे भी तंग मत कर। उसने कहा, मुझे ये घर चाहिए। तो बब्बन कहने लगा, अब ये घर मैं नहीं दे सकता, तेरा इलाज कर दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। वो प्रेत बाहर खड़ा होकर थोड़ा सा डरा हुआ, क्या पता ये तांत्रिक बन गया हो, क्या पता ये मुझे कैद करके बोतल में डाल दे। तांत्रिक घबरा रहा, उसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा उतर रहा, एक तरफ बब्बन का चेहरा भी उतर रहा। बब्बन को अपने बारे में पता था, 2-3 मंत्र याद किए हैं, एक चंदन का पता है, एक लहसुन का पता है, इसके आगे मैं और क्या करूंगा। अब दोनों घबराए घबराए से थे, लेकिन दोनों जैसे झुकने का नाम नहीं ले रहे। बब्बन ने कहा, मैं यहां रहूंगा। उस प्रेत ने कहा, मैं भी यहां तुझे मारने की कोशिश करता रहूंगा, कभी तो गलती होगी ना, कभी तो ये लहसुन तेरे सड़ जाएंगे, चंदन तेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा। बब्बन सोच रहा, बात तो इसकी भी सही है, अब मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। घर में कुछ जो लहसुन थे उसने अपनी कलाई पर बांधे, चंदन गले में डाला और घर के बाहर निकल कर कहने लगा, आजा कर मुकाबला। अब वो प्रेत पीछे हट रहा, बब्बन भागकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा कि आ तेरे बाल पकड़ता हूं, तेरी पीठ पर कोहनी लगाता हूं। वो प्रेत ने 2-3 चक्कर घुमाए थे उस आसपास के घरों की तरफ, ना बब्बन उसे पकड़ पाया, ना वो पकड़ में आया, वो भी वहीं पर। जैसे ही बब्बन वापस घर में आया प्रेत दरवाजे पर, प्रेत भी डर रहा कहीं मुझे पकड़ ना ले, बब्बन भी डर रहा कहीं ये मुझे पकड़ ना ले। दोनों को डर था खत्म होने का, मुकाबला बराबरी का था।
बब्बन अभी आधा तांत्रिक बना था और सोच में पड़ा हुआ। जल्दी से कुछ करना होगा, कल तांत्रिक के पास जाऊंगा, कल फैक्ट्री से जल्दी आ जाऊंगा, तांत्रिक को जाकर कहूंगा मदद करो, वो भागा नहीं है, वो तो 5 दिनों के मौन व्रत पर चला गया, ये मुसीबत तो मुझे मार कर रख देगी, अब क्या करूं। तो बब्बा ने तरकीब लगाई। चंदन लहसुन जेब में डालकर वो सुबह काम पर गया था और 5 बजे पहुंचा शमशान घाट। जैसे ही झाड़ियों में जाने वाला बाकी तांत्रिकों ने रोका, वो मौन व्रत पर है, तंग मत कर, निकल यहां से। बब्बन कह रहा मेरी मुसीबत बड़ी है, मैं तो मारा जाऊंगा, 5 दिन नहीं बचने वाला, गलती हो जाएगी मुझसे। तो वो तांत्रिक कह रहे अब हम कुछ नहीं कर सकते, तू भी तो तांत्रिक बन गया है ना, वो बताता है, तू शिष्य है उसका, अब तुझे ऐसी मुसीबतों का सामना करना आना चाहिए। बब्बन को लगा जैसे उस तांत्रिक को फंसाया, इनमें से किसी एक को फंसा लेता हूं। अब वो 2 बूढ़े हैं, वो तो हैं अच्छी तरह से जैसे पुराने लोग, पुराने चावल, वो बहकने वाले नहीं, वो तो मानेंगे नहीं। एक था उनमें से 40 साल का, जैसे नया तांत्रिक बना हो, उसका शरीर जवान लग रहा था, लेकिन उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े थे, वो थोड़ा सा सख्त था। लेकिन बब्बन को लगा इसकी टांगे पकड़ूंगा, पाँव पकड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा, रोऊंगा, पीटूंगा, उस तांत्रिक की तरह इसको कहूँगा असिस्टेंट रख ले, कुछ तो सिखाएगा ना, 5 दिन इससे कुछ सीखूंगा, बाद में कहूँगा भाग जा, मैं तो उससे सीखूंगा। 5 दिनों के लिए उसका शिष्य बनना चाहता। अब वो तांत्रिक का उसने पीछा शुरू कर दिया। भाई शमशान घाट में वो कुछ कर रहा, बाकी जो थे ना वो जैसे राख, जो लाश की जली हुई राख होती है, वो शरीर पर लगाकर कोई अपने मंत्र पढ़ा करते थे, रात को कोई साधना वगैरह वो किया करते थे, ये उनके कार्य थे। अब जो एक था वो धागे से ना कुछ बुनता था, उसका काम हर रोज ज्यादातर ऐसा होता कि वो बुनता, शायद वो उस स्तर पर पहुंचा था जहां उसे ये कुछ करना था। अब बाकी उसके आगे निकल चुके होंगे, काफी बूढ़े थे। उसे लगा इसे पकड़ता हूँ, शायद इसे तरस आ जाए और ये कुछ सिखा दे। वो उसको वो बुनने का काम करने नहीं दे रहा और कह रहा मेरी मदद करो, मैं मारा जाऊंगा। वो कह रहा भाग जा यहाँ से। बब्बन छोड़ नहीं रहा, टांग पकड़ रहा, उसको तंग करके रख दिया, काम करने नहीं दिया। और वो तांत्रिक समझ गया ये मुझे छोड़ने वाला नहीं, ये सीख कर रहेगा। लेकिन इतनी आसानी से कोई तांत्रिक किसी को शिष्य नहीं बनाते। उसका शिष्य बब्बन बन गया था। बब्बन को लग रहा हर किसी तांत्रिक का शिष्य बन जाऊंगा। एक तांत्रिक का शिष्य बनना बड़ा मुश्किल होता है और तांत्रिक ने ये उसे सिखा दिया। तांत्रिक ने कहा मैं जो विद्या का इस्तेमाल करता हूँ, मेरी तंत्र साधनाएं बड़ी मुश्किल होती हैं, तू कर नहीं पाएगा। बब्बन ने कहा मैं कर लूंगा, जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। प्रेत से लड़ना है, भूत से लड़ना है, आप बस मुझे बताते जाना, ऐसे करना है, मैं वैसे करता जाऊंगा। तो वो तांत्रिक कहने लगा ठीक है, पहले तू वो टेस्ट दे, मैं जान पाऊं तू सख्त है, तू कर सकता है या नहीं। बब्बन ने कहा ठीक है बताइए। उसने कहा कपड़े उतार, लंगोट पहन और नीचे एक कपड़ा बांध, फिर मैं तुझे बताता हूं तुझे आगे क्या करना है। बब्बन ने वैसा किया, कपड़े उतार दिए, जो शर्ट पैंट पहन कर आया था, नीचे बांधा लंगोट और धोती की तरह एक कपड़ा था जो उसने बांध लिया। अब उसके बाद वो जो तांत्रिक था वो कहने लगा 2 हाथों पर तुझे खड़ा होना है, टांगों पर खड़ा नहीं होना। बब्बन छलांग लगाकर हाथों पर खड़ा हो गया। उसे ये ट्रिक वगैरह आती थी, वो जिम्नास्ट कह सकते हैं, था एक तरह से, ऐसे करतब किया करता था। 2 हाथों पर खड़ा हो गया। वो कहने लगा अब बताइए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब वो जो तांत्रिक था ना, उसने कहा टांगों से वी बना, ऐसे टांगों को खोल और टांगों की वी बना। बब्बन ने टांगों की वी बनाई, लो मैं ये भी कर सकता हूँ। अब उस तांत्रिक ने कहा मैं बड़ा सा डंडा लेकर आता हूँ, अब तेरी वी को ना ऐसे बीच से मैं मारूंगा, उससे कई ऐसी शक्तियां हैं जो तेरे अंदर आएंगी। बब्बन ने टांगे बंद की, उतर कर कहने लगा कि बाबा जी ये कैसी तंत्र विद्या है, इससे शक्तियां अंदर नहीं आएंगी, जो शक्तियां हैं सारी बाहर निकल जाएंगी हमेशा के लिए। उस तांत्रिक ने कहा मेरा तरीका ये है, बता तू करेगा। अब जो बब्बन था सोच रहा कि टांगों की वी बनाकर बीच में डंडा पड़ा ना एक खींच के, तो उसके बाद शायद वो तंत्र विद्या सीखने के लायक भी ना रहे। तो उसने कहा मेरे हाथ जुड़ गए, बाबा जी आपकी साधना मैं नहीं कर सकता। और वो तांत्रिक समझ गया, अब इसे पता चल गया मुझसे सीखेगा तो आगे क्या क्या होगा। अब तो टांगे खोलकर डंडा पड़ेगा, उसके बाद और क्या क्या करने को कहेगा वो। तांत्रिक ने सोचा हुआ था, लेकिन बब्बन पहले पर ही डर गया और कहने लगा मैं यहां से जाने वाला हूं। रात को 9:30 घर की तरफ आ रहा। उसे लगा था मदद मांगूंगा तो वो प्रेत से छुटकारा मिल जाएगा। मदद तो नहीं मिली। घर की तरफ आ रहा, लहसुन बांधा हुआ,
चंदन बांधा हुआ उन घरों के पास आकर डर भी रहा प्रेत पकड़ ना ले, लेकिन लहसुन बांधा है ना, कुछ नहीं कर पाएगा। घर की तरफ आ रहा, सामने उसे वो प्रेत नजर आ गया। अब वो जो प्रेत था ना, उसने बब्बन के घर के अंदर से खटिया बाहर निकाल ली थी। खटिया को ऐसे पकड़े हुए सामने हंस रहा। बब्बन सोच रहा खटिया बाहर कैसे निकली, अबे मेरी चारपाई बाहर कैसे आई, ताला भी खुला हुआ है, कहीं इसने घर के लहसुन वगैरह निकाल तो नहीं दिए, मुश्किल करेगा तब। सामने वो प्रेत हंस रहा। बब्बन भागा घर के अंदर। उसने देखा सामान बिखरा हुआ, चारपाई घर के बाहर। बब्बन परेशानी में आ गया, ये चारपाई बाहर कैसे लेकर आया। बब्बन बाहर गया, चारपाई खींचकर अंदर करने की कोशिश कर रहा। अब उस भूत ने, वो प्रेत ने चारपाई नहीं छोड़ी। अब बब्बन क्या करता, उसे पकड़ता तभी कुछ कर पाता ना, वो पकड़ नहीं हो रहा, लेकिन चारपाई को भी नहीं छोड़ रहा। बहुत घमासान मचा, चारपाई नहीं छूट पाई। अंत में बब्बन घर के अंदर जमीन पर लेटकर सोया था और चारपाई घर के बाहर। अगली सुबह चारपाई अंदर की, क्योंकि दिन की रोशनी में भूत प्रेत कमजोर होते हैं, तब कुछ नहीं कर पाते। तब चारपाई अंदर लेकर आया और सोच रहा, जैसे चारपाई कल बाहर निकाली वैसे अगर आज निकाल दी तो क्या करूंगा। ये घर के अंदर कैसे आया, ये ताला इसने कैसे तोड़ा, लहसुन तो हर जगह बांध रखे थे, ये क्या मुसीबत है। अब बब्बन ये बात समझ गया कि वो तांत्रिकों के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, अब मुझे कोई और तांत्रिक बाबा ढूंढने होंगे। और उसके दिमाग में आया कि हर तांत्रिक तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है, वो साधनाओं वाला तरीका, वो काली शक्तियों का तरीका, लेकिन कई बाबा होते हैं झाड़ फूक करने वाले, मज़ार वाले। तो मैं ना जो जानकारी इकट्ठी करूँगा, मज़ार वाली, तांत्रिकों वाली, जादूगरों वाली, पुजारियों वाली, हर तरह की जानकारी को इकट्ठी करके मैं ऐसा तांत्रिक बनूंगा जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उसे लगा अब बाबा के पास जाता हूँ। वो उसी एक बाबा के पास गया जो पहले भी उसे मिला था। उस बाबा ने कहा था हर चीज़ की कीमत होती है। वो बाबा पैसे मांग रहा था और पैसे के बदले वो काम करने को तैयार था। अब जो बब्बन था सीधा पहुंचा उसके पास। अब वो बाबा कह रहा तू दोबारा क्यों आ गया, रुपए लेकर आया। बब्बन ने कहा नहीं, रुपए तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं सौदा करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा भाग जा यहाँ से वरना बहुत मारूंगा। बब्बन ने कहा नहीं, भागने वाली बात नहीं है, सौदा बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो अब जो बब्बन था उसके पास एक तरकीब थी कि ये बाबा को भी थोड़ा सा फंसाना है, इसे लगना चाहिए मैं इसका फ़ायदा कर रहा हूँ और बदले में ये मेरा फ़ायदा करेगा। बब्बन उस बाबा से कहने लगा देखिए छोटे मोटे आपके काम मैं कर दिया करूँगा, आप कुछ बड़ी विद्याएं मुझे सिखा दीजिए, मैं कोई भूत को नहीं भगाऊंगा। घर से भूत मैंने भगा दिया, तंत्र विद्याएं मैं सीखने लगा हूँ। उसने 2-3 मंत्र थे जो छोटे मोटे सीखे थे हड़गुम्बा वाले, वो बोलकर दिखाए। अब बाबा के कान खड़े हो गए, बाबा को लगा ऐसे मंत्र आते हैं। और उसने बड़ा चढ़ा कर कहा था, जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएं, रिज्यूमे बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं ना, जो आता भी नहीं वो भी घुसेड़ देते हैं, वैसे ही बब्बन ने भी घुसेड़ दिया था, जो नहीं आता वो भी। अब उस बाबा को लगा ये तो बड़ा तांत्रिक लगता है, लेकिन सीख रहा है, इसीलिए मेरी मदद चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है, अब तू मेरी मदद करेगा फिर मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तो उस बाबा ने कहा एक घर है, वहाँ है कोई भूत प्रेत और मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, जैसे मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। अब तू तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करके उस भूत को घर से भगा दे। एक तरह से जो कमाई होगी, जो मैंने सौदा किया है मालिक से भूत भगाने का, आधा तू रख ले आधा मेरा, या ऐसा कर तू पूरा मुझे दे दे, फिर मैं तुझे विद्या भी सिखा दूंगा बिल्कुल फ्री में, कमाई दोनों की हो जाएगी। बब्बन कहने लगा ठीक है मुझे दिखाइए वो घर। तो बाबा ने कहा मैं वहाँ नहीं जा सकता, अगर तुझसे वो भूत नहीं भागा तो मैं वहाँ पर आऊँगा, और जब मैं वहाँ पर आऊँगा भूत को तो ख़त्म करके रख दूंगा। चल देखते हैं तू क्या करता है। बब्बन हवाबाजी में वो चंदन और लहसुन वाली तरकीबें वहाँ भी अपनाने वाला था। उसे लग रहा था काला भूत चारपाई वाला ऐसे मिलेगा, चंदन और लहसुन से उसे ऐसा फंसाऊंगा भागने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन बब्बन को नहीं पता था हर घर की मुसीबत अलग होती है। अब वो बाबा ने वो आदमी से बात करवा दी बब्बन की। बब्बन कह रहा मैं बड़ा तांत्रिक हूँ, बाबा के लिए काम करता हूँ, और उसे जैसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट तंत्र विद्याओं का। कुछ दिन कुछ मंत्र सीखे लहसुन चंदन के बाद पहला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए निकल पड़ा था बब्बन उस घर की प्रेत आत्मा को दूर करने के लिए। वो आदमी कह रहा कि हमारी एक हवेली है। अब वो हवेली बन गई, 4-5 सालों तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हवेली पड़ी थी बंद, वो गए हुए थे कहीं बाहर।
अब जब वो वापस आए हवेली में, उन्हें एक जैसे आदमी नज़र आता है। वो कभी सीढ़ियों पर नज़र आता है तो कभी कहीं और नज़र आता है, और पहले सिर्फ नज़र आया करता था, फिर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे पलंग को हिलाना, किसी को पकड़कर नोचने की कोशिश करना। उन्होंने कहा दिखता कैसा है, तो उन्होंने कहा अलग अलग तरह से दिखता है, लेकिन उसने काले कपड़े पहने होते हैं। बब्बन को लगा काला प्रेत, वही वैसा काला प्रेत, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, आज रात मैं यहाँ रुकूंगा, इसके बाद दिखाता हूँ उसे मेरा कमाल। बब्बन, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, वो बाजार से 2 चंदन की छोटी छोटी लकड़ियाँ लेकर आया था, पतली पतली कटवा कर। इतनी है, चंदन तो है ना, तो इतनी लेकर आया था। और उसके बाद पाव लहसुन लेकर आया था, ऐसे उसको निकाला हुआ था उसने, उसकी जो गांठें होती हैं छोटी छोटी, इतनी सी, उसे लेकर हवेली के अंदर, और उसके बाद हवेली को करवा दिया उसने बंद कि मैं अंदर रहूँगा, उसे ख़त्म करके मैं बाहर निकलूँगा, मैं डरने वाला नहीं। वो चाहता था कि उसकी साख बने। वो जो अमीर आदमी था हवेली वाला, बड़ी हवेली होगी उसकी, उसने सोचा था काफ़ी अमीर होगा, अगर मैंने उसका काम कर दिया ना भाई, बहुत काम देगा, मेरा नाम हो जाएगा, बाबा से ज़्यादा मैं नाम कमाऊंगा। यही तो बिजनेसमैन करते हैं ना, किसी के लिए काम करो, सभी उसके कस्टमर खींच लो, अपना काम शुरू करो, सारे कस्टमर फ्री में मिलेंगे। ये तरकीब लगाई। जैसे ही हवेली में पहुंचा, मुंह खुला का खुला, इतनी बड़ी हवेली, पाव लहसुन कहाँ कहाँ रखूँगा, कहाँ कहाँ रखूँगा, वो तो पूरी हवेली में नज़र आता है ना, कोई कमरा बच गया वहाँ छिप जाएगा। तो उसने सोचा कि वो लहसुन मैं धागे में पिरोकर माला बनाऊंगा, चंदन कलाई पर बांध लूँगा, बाबा की तरह भी लगूंगा, और सामने से वो प्रेत हमला भी नहीं कर पाएगा। दरवाज़ा बाहर से ताला लगवाया था उसने, हिम्मत दिखाने के लिए। अब वो लोग तो उस हवेली से दूर चले गए, क्योंकि गांव के बाहर खेत में बनी हुई हवेली थी, तो वहाँ तो खेत में रुक नहीं सकते थे। वैसे भी वो भूत से डरते थे, पूरी तरह से तो बताया नहीं कैसा भूत था वो। अब उसके बाद जो बब्बन था उस घर में अकेला, हवेली में अकेला, 3 मंजिला हवेली। वो हवेली ऐसी थी जैसे पुरानी भूतों की फिल्मों में होती थी ना, बड़ी सी हवेली, बहुत सारे कमरे, वैसे। अब लहसुन लपेटे हुए, चंदन लपेटे हुए इंतजार कर रहा और बोल रहा, आजा आजा, तुझे दिखाता हूँ है कौन, कौन सी चारपाई की उल्टी तरफ लेटा होता है, देखता हूँ तुझे। ऊपर गया, बड़े बड़े बेड, अब बेड हिल भी नहीं रहे। वो सोच रहा नीचे कहाँ चिपका होगा, मैं कैसे ढूंढूंगा भाई, मोटे मोटे बेड जिसमें सामान रखा हुआ है, चारपाई तो मौजूद भी नहीं। चारपाई ढूंढने लगा, चारपाई कहीं नहीं। फिर सोच रहा यार ये चारपाई वाला है, किसी और चीज़ से चिपका होगा ना, चारपाई नहीं मिली होगी, तो कहाँ है। ढूंढता रहा 10:30 बजे तक, थक भी गया था वो, और उसे वो नज़र नहीं आया था अब तक। उसे लगा झूठ ही होगा, ऐसा तो नहीं ये बनावटी बातें होंगी। उसके बाद उसे वो नीचे वाले हॉल में नज़र आया, काले कपड़ों में। उसका एक चेहरा था, साफ साफ, भयानक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें, बाल काफ़ी कम थे, और जैसे काले रंग के कपड़े पहने हुए, ज़्यादा डरावना नहीं। तो सामने खड़ा वो आदमी नज़र आया। जैसे ही बब्बन ने उसे देखा, घर तो बंद है, कमरे मैंने देख लिए, कोई मौजूद नहीं, ये आदमी कहाँ से आ गया। बब्बन ने जैसे ही उसकी तरफ जाने की कोशिश की, एक कमरे में वो जैसे गायब। बब्बन कमरे में पहुंचा, कमरा था खाली, कोई नहीं। बब्बन सोच रहा यहाँ तो कोई नहीं है, तो वो कहाँ गया। डर रहा है ना, लहसुन चंदन से डर रहा है ना। उसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी, आजा साले, गालियाँ निकाली इतनी गंदी गंदी वाली, ये पता नहीं कहाँ से सीखी थी। तांत्रिक तो गालियाँ नहीं निकालती, वो पुरानी वाली गालियाँ निकाल रहा कि आजा, माँ बहन को जैसे उसने पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया, इतनी गालियाँ दे रहा। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकला, सामने उसे वो आदमी नज़र आया। वो भूत था या नहीं उसे नहीं पता, लेकिन इतना लग रहा कि ये धुंधला सा थोड़ा नज़र आ रहा, और गुस्से में उसके यहाँ नसें नज़र आ रही थी, कई नसें, मुंह से जैसे खून टपक रहा, यहाँ से खून टपक रहा। पहले उसे लगा नकली भी हो सकता है, लेकिन इतनी गालियाँ निकाली थी, अब उसे गुस्सा तो दिला दिया। भूत है या नहीं उसे नहीं पता, लहसुन चंदन टांगा है, हाथ थोड़े ना लगाएगा। उसने भी हाथ नहीं लगाया, वो जो सामने खड़ा था मुक्का लगाया, ऐसे माथे पर जो मुक्का मारा ना, बब्बन पीछे जा गिरा था। बब्बन अपने वो लहसुन चंदन को देख रहा, भाई लहसुन चंदन तो टांगा है, मुक्का कैसे मार दिया इसने, अच्छा छुआ है बस, जलन हुई होगी। उठकर खड़ा हुआ, यहाँ से निशान सा बना हुआ, लेकिन हंस रहा, दांत निकालते हुए कहने लगा, दर्द हुआ ना तुझे, हुआ ना दर्द, छुआ है तो दर्द हुआ है, मुझे दर्द नहीं होता, आजा छू ले, तू ही खत्म होगा, धीरे धीरे तुझे दर्द होगा, जलेगा तू, लहसुन चंदन से जलेगा तू। खड़ा हो गया उसके बिल्कुल सामने।
कहने लगा छू। उसने फिर से छुआ, मुक्का मारा सर पे। बब्बन गिरा पीछे। एक तरफ निशान पहले बना था, दूसरी तरफ फिर से बन गया। बब्बन उठा। बब्बन कहने लगा मार। 3-4 बार मुक्के खाने के बाद यहाँ वहाँ मुक्के खाए। बब्बन सोच रहा यार ये तो सच में मार रहा है, साले को कुछ नहीं हो रहा। बब्बन थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, देख तू छुएगा तू मारा जाएगा, तुझे पता नहीं है, तू मर जाएगा, तो भूत है ना, इससे भूत खत्म हो जाते हैं। उसने कहा तुझे किसने कहा मैं भूत हूँ, अभी तुझे भूत बनाता हूँ। बब्बन उस कमरे में घबराया हुआ, ये कैसा भूत है, डर ही नहीं रहा। उसके बाद बब्बन ने कुछ जो लहसुन थे जेब में डाले हुए वो कोनों में रख दिए उस कमरे के, और बीच में बैठ के कहने लगा अब अंदर आ, अब आ, तुझे मैं बताता हूँ, तेरे बारे में सोचना होगा कैसे करना है। हड़गुम्बा गुड़गुम्बा वाले वो जो मंत्र थे उसने बोले, उससे वो जो था भूत लग रहा वो वहीं पर रुका रहा। जब उसके वो मंत्र खत्म हुए वो जैसे एक झटके से उड़ता हुआ आया, जैसे वो कदम नहीं बढ़ा रहा था, जैसे पैर जमीन को छुए हुए थे, बिल्कुल उड़ा नहीं, जैसे ऐसे एकदम से आ गया। और जैसे ही आया वही काम जो वो पहले कर रहा, मुक्का मारा सर पे, मुक्का मार के पीछे गिरा दिया। अब वहाँ पर बब्बन उठकर कहने लगा ये गलत है, ये चीटिंग है, मैंने लहसुन रखे तो हैं, चंदन रखा तो है, तू अंदर कैसे आ गया। उसने कहा तुझे किसने कहा मैं भूत हूँ। बब्बन कहने लगा ये क्या चीज़ है, ये यहाँ आ गया। उसके बाद वो जो बब्बन को पकड़ रहा, कभी कपड़ों से, लहसुन के धागे वागे तो फटकर गिर गए, चंदन वंदन तो वहां पर गिरा, वो उसे पकड़कर नोचने की कोशिश कर रहा। बब्बन भागने की कोशिश, पीछे से कपड़े फटे, बब्बन ने उससे पीछा छुड़ाया। बब्बन भाग रहा कमरों में चीखें मारता हुआ, भाई ये क्या चीज़ है। बब्बन कभी किसी कमरे में कभी किसी कमरे में। अब जो गालियां निकाली थी ना माँ बहन की, जो भी था वो भूत था, प्रेत था, किसी समय जिंदा होगा ना। उसकी माँ बहन को गलत बोला, अब वो बब्बन के साथ क्या करने वाला था। बब्बन जानता था ये गालियां देने के बाद क्या होता है, उसे अंदाजा था। तो वो उसे पकड़ रहा, कई जगह नोचने की कोशिश, बड़े बड़े दांत निकले। जब उसके वो दांत देखे थे ना बब्बन ने, तभी उसे समझ में आया। तांत्रिक ने पहले दिन बताया था भूत प्रेत वेताल पिशाच, पिशाच भी होते हैं। खून पीने वाले पिशाच, एक जो पिशाच बाधा वाले पिशाच, एक घर से जुड़े पिशाच, कई तरह के पिशाच होते हैं। और ये देखने में बड़े दांतों वाले, ये खून पीने वाले पिशाच होते हैं, छिपकर रहते हैं, जैसे मच्छरों की तरह छिप छिप कर खून पीकर वहीं पर कहीं छिप जाते हैं, बार बार खून पीते हैं। वहाँ रहने वाले जो इंसान होते हैं ना, उन्हें जैसे थोड़ा बहुत नज़र आते हैं, डराते हैं। उसके बाद इंसान डर कर भाग जाए तो ठीक, नहीं डरे तो वो भी वहीं पर रहते हैं, खून पीते रहते हैं, कमज़ोर करते रहते हैं, जान से नहीं मारते। लेकिन पिशाचों को माँ बहन की गालियाँ पसंद नहीं होती। बब्बन को ये पता नहीं था। बब्बन को पकड़कर जो वो दांत गड़ाने की कोशिश कर रहा, कभी यहाँ दांत कभी यहाँ दांत, ये वाले दांत जो 1-2 बार गड़ाए। बब्बन को ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसे इंजेक्शन से दर्द होता था। जब पीछे दांत गड़ाए ना, बब्बन की चीखें, बब्बन उससे दूर भागा। दांत वांत पता नहीं कहाँ कहाँ गड़ा रहा। बब्बन के पास कुछ नहीं था बचने के लिए, मंत्र भी वहीं रह गए, 2-3 तो सीखे थे। उसके बाद ताला लगवाया बाहर से, चीखे मार रहा ताला खोलो ताला खोलो। अब बब्बन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, ताला खोलो ताला खोलो। ताला कोई कैसे खोलता, सबको तो दूर भेज दिया था कि बड़े तांत्रिक आए हैं, खुद संभाल लेंगे। कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो पिशाच उसका पीछा कर रहा। हर कोशिशों के बाद जब बब्बन ने एक खिड़की ढूंढी, खिड़की से बाहर छलांग लगाई पहली मंजिल से, पीछे जो गोबर का ढेर लगा हुआ था, ठीक है, गोबर के ढेर में छलांग लगा कर बचा था। पिशाच ने ऊपर से कहा था आगे से माँ बहन की गाली मत निकालना। बब्बन वहाँ से भागा, रात को भागा। अगले दिन वो हवेली के मालिक आए, पूछ रहे अंदर बब्बन है, कहाँ गया। बब्बन नहीं मिला उन्हें। बब्बन पहुंचा बाबा के पास। बाबा ये जानकर खुद डरे हुए, वो कह रहा बाबा आ जाओ, मुझसे नहीं होगा, वो तो पिशाच था, ऐसे ऐसे किया, ये सब किया। बाबा कह रहा अच्छा तो मैं फिर देखूंगा, मैं कभी ना फ्री होकर देखूंगा। बाबा के पास कोई काम नहीं था। बाबा खुद डरा हुआ, पिशाच है, इसे तो 4 मंत्र आते थे। वो बाबा को तो कुछ नहीं आता था। बाबा उन घरों में जाता था जहाँ लोगों को वहम होता था कि उन पर कुछ बुरा हो रहा है, परेशान हैं, तो बाबा वहाँ कोई कील वील गाड़ देते, ये कर देते और मन को तसल्ली देते, चमत्कार होगा चमत्कार। अब 10 घरों में चमत्कार की बातें की, किसी एक का ठीक हो गया तो बाबा अच्छे बन जाते थे। वो बाबा ने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा बब्बन। बब्बन कह रहा जिससे नहीं होगा उसने मुझे फंसा दिया, ये तो मुझसे सीखना चाहता था, ये कैसा बाबा है। बब्बन समझ गया जल्दबाजी में तांत्रिक नहीं बना जाता। बब्बन बड़ी मुश्किल से उस पिशाच से बचकर आया था।
उसके बाद बब्बन अब कुछ कर नहीं सकता था। इंतज़ार किया। अब 1 दिन 2 दिन तो ऐसे निकल गए, वहाँ पिटाई खाई, वो प्रेत जो उसका इंतज़ार किया करता उससे बचता, लहसुन वगैरह टांग कर बच कर निकलता, और वो घर के अंदर रहने वाला वो जो प्रेत था काले वाला, जो खटिया को बाहर निकाला करता था, फिर से खटिया बाहर थी जब वो रात को पहुंचा, वो खटिया को पकड़कर आजा आजा ले ले खटिया, फिर से बहसबाजी कुछ की, खींचा, फिर थका हुआ खुद ही निराश होकर वो घर के अंदर, वो प्रेत खुद देख रहा, आज नहीं लड़ेगा, कुछ नया सीख कर नहीं आया। उस प्रेत को पता था किसी दिन ये सीख लेगा और मुझे हमेशा के लिए भगा देगा, हो सकता है मुझे कैद कर दे। वो जो प्रेत था वो डरता था, बब्बन भी डरता था, कहीं ये पिशाच को लेकर ना आ जाए, भाई आज पिटा हूँ, कहीं ये पिशाच ना पीटे। फिर उसने उस प्रेत को कहा था, तू मेरा नुकसान मत कर, तू घर के अंदर आएगा तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वादा कर, तू भी रह ले मैं भी रह लूँगा, इकट्ठे रहेंगे तो सही रहेगा। मैं शक्तियों से तुझे नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तुझे मार भी सकता हूँ, अगर तू वादा कर तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह दोनों में जैसे सुलह हो गई थी। वो प्रेत घर के अंदर बब्बन के साथ, बब्बन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बब्बन ने पूछा, घर से सामान बाहर कैसे निकाला तूने, लहसुन तो टांगे थे। उसने कहा किसी और को डराया, घर के अंदर पहुंचाया, डरा कर कहा ये कर दे वरना तुझे मार दूंगा, तो उसने ताला तोड़कर अंदर से सामान निकाल दिया, इस तरह तेरी खटिया बाहर निकाल देता हूँ। बब्बन समझ गया ये प्रेत भी काफ़ी चालाक है, लेकिन सौदा हो चुका था। बब्बन उस घर में, उसने 5 दिनों का इंतज़ार किया। जब मौन व्रत खत्म हुआ उस तांत्रिक का, तब तांत्रिक बोला, और जब बब्बन ने आप बीती बताई कैसे वो तांत्रिक बनना चाहता था, पिशाच से झगड़ा करके आया है, तो वो तांत्रिक भी हंस हंस कर लोटपोट हो गया। जब तांत्रिक को वो उल्टा वी वाली बात बताई, तांत्रिक की अंतड़ियाँ तक बाहर निकलने को हो गई, इतना हंसा था। बब्बन कह रहा मेरी मदद करो। तब उस तांत्रिक ने कहा था एक समझदारी वाली बात, जिंदा इंसान हो, प्रेत हो, मुर्दा हो, समझदारी से उसे मात दी जाती है। एक चीज तूने सीख ली, तेरे घर में जो प्रेत था ना वो तुझे मारने की कोशिश करता, तूने उससे सौदा कर लिया, वो भी रह सकता है, तू भी रह सकता है। कभी कभी जिंदगी में ये करना पड़ेगा। कुछ चीजें जो हराई नहीं जा सकती तो उनसे सौदा कर लो, बीच का रास्ता निकालो, दोनों को फायदा हो। ये चीज तूने इतने दिनों में खुद ब खुद सीख ली। अब उस पिशाच को दूर करने के लिए वो तांत्रिक के साथ उस हवेली में जाने वाला था। अब वो आगे की चीजें सीखने वाला था, और बब्बन को ये सबक भी मिला, हर बाबा तांत्रिक नहीं होता और हर बाबा कामयाब शक्तियों को नहीं जानता। दोस्तों, बब्बन के जीवन में बहुत घटनाएं घटी। उस हवेली से कैसे निकाला गया वो पिशाच जो इतना गुस्से में था। बब्बन दोबारा जाता ना, बब्बन पर गुस्सा तो वो निकालने वाला था। खिड़की से बाहर भागा था बब्बन। अब उस तांत्रिक को लेकर जब उस हवेली में गया था बब्बन, तो क्या हुआ? क्या बब्बन ने सबक सीखा? एक पिशाच को काबू कैसे किया? क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या सीखना पड़ा? और घर के प्रेत को वो दूर कर पाया या उसके साथ रहना पड़ा? बब्बन की आप बीती, एक तांत्रिक की आप बीती बहुत लंबी है। जिंदगी में बहुत घटनाएं हुई, आगे भी मैं आपके लिए तांत्रिक की आप बीती लाता रहूंगा। कैसे कैसे वो सबक सीख पाया, कुछ बड़े मजेदार, कुछ डरावने, कुछ अतरंगी, तो कुछ खौफनाक जानकारी से भरे हुए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप चाहोगे मैं इसके अगले पार्ट्स लेकर आऊं? बब्बन की पूरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो चीजें सीखता गया? आप कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।